कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना आर्थिक दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, प्रेम एवं वैवाहिक जीवन की दृष्टि से क्या कुछ खास लेकर आने वाला है, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति आखिर क्या है। देखिए, आपके लग्न भाव में केतु महाराज विराजमान है और शनिदेव, देखिए आपके गोचर कुंडली के छठे भाव में शनिदेव विराजमान है। वहीं केतु लग्न भाव में बैठकर सप्तम भाव को देख रहे हैं। राहु मंगल के साथ अंगारक योग बना रहे हैं। वहीं राहु और मंगल के साथ बुध भी सप्तम भाव में विराजमान है। सूर्य और शुक्र आपके गोचर कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। वहीं बृहस्पति आपके धर्म भाव या भाग्य स्थान में विराजमान है। तो ग्रहों की इस स्थिति के आधार पर आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि कैरियर की दृष्टि से यह मई का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना को देखा जाए तो यह ठीक ठाक रहने वाला है। दसम भाव के स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में अपनी नीच राशि मीन में राहु और मंगल के साथ उपस्थित रहेंगे। इससे नौकरी में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको लगेगा कि आपको कुछ प्राप्त हो रहा है। विरोधी भी चारों तरफ से आपको घेरने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आपको चतुराई से काम लेना होगा। 10 मई को बुध मेष राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे। यह समय नौकरी में उतार चढ़ाव दिखा सकता है। आपको इस दौरान सावधानी बरतनी होगी ताकि नौकरी हाथ से ना चली जाए। बुध ग्रह महीने के अंतिम दिन 31 तारीख को नवम भाव में आ जाएंगे। यह समय नौकरी में सफलता देगा और आपका अच्छी जगह पर ट्रांसफर करवा देगा। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में ही रहेंगे, जिससे आप कठिन परिश्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे और इसी के कारण नौकरी में अपनी मजबूत स्थिति को बनाए रख पाएंगे। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधानी से काम लेना होगा। सप्तम भाव में राहु मंगल और बुध एक साथ विराजमान है और आपकी राशि में केतु महाराज की उपस्थिति पूरे महीने बनी रहने वाली है। इससे व्यापार में थोड़ा उथल पुथल हो सकता है। आपके संबंध आपके व्यावसायिक साझेदार से बिगड़ सकते हैं। उनसे अच्छा व्यवहार करें ताकि आप मिलकर अपने व्यापार की उन्नति के लिए कार्य कर सकें। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं, जिससे व्यापार से संबंधित लंबी यात्राएं व्यापार के लिए हितकारी रहेंगी। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, यह महीना आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। छठे भाव में शनि महाराज, सप्तम भाव में राहु मंगल और बुध तथा अष्टम भाव में शुक्र और बृहस्पति नवम भाव में विराजमान होने के कारण आर्थिक चुनौतियां आपका इंतजार करेंगी। आपके खर्चे बेतहाशा रूप से बढ़ेंगे, जिन पर नियंत्रण रखना आपके वश के बाहर होगा। फिर भी आपको निरंतर प्रयास करना होगा, क्योंकि आमदनी बहुत सामान्य रहेगी। पहले के मुकाबले आपको लगेगा कि यह समय आमदनी में कुछ कमी दिखा रहा है, इसलिए आपको अपने खर्चे को ही नियंत्रण में लाने के लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि यदि एक बार वह नियंत्रण में आ जाए तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल हो सकती है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आप गुप्त माध्यमों पर धन व्यय करेंगे और उससे अपने लिए सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे। हालांकि 19 तारीख को शुक्र आपके नवम भाव में चले जाएंगे और वहां पर देवगुरु बृहस्पति से ही उनकी मुलाकात होगी, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने लगेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह महीना थोड़ा अनुकूल रहेगा। राशि स्वामी बुध महाराज अपनी नीच राशि मीन में राहु और मंगल के साथ विराजमान हैं, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट साफ साफ इंगित हो रहा है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आप अपने आप को तंदुरुस्त
कैसे बनाए रखें, इसके लिए सुबह की सैर आपको करना अच्छा होगा। त्वचा संबंधित समस्या, रक्त से संबंधित समस्या आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। शनि महाराज छठे भाव में रहकर आपको परखेंगे। यदि आप आलस्य से भरे रहेंगे तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए आप थोड़ा सैर करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आप इन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे। महीने का उत्तरार्ध स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लेकर आएगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम एवं वैवाहिक जीवन की दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए एवरेज रहने की संभावना है। पंचम भाव पर देवगुरु की दृष्टि आपके प्यार को निखारेगी। आप एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ाएंगे और आपका विश्वास भी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। अपने रिश्ते को खूबसूरत तरीके से आप व्यतीत करेंगे। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके पार्टनर कुछ समय के लिए किसी कार्य के चलते कहीं बाहर जा सकते हैं, जिससे आपको उनकी कमी खल सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि में केतु और सप्तम भाव में राहु, मंगल और बुध ऐसे ग्रह का प्रभाव आपसी अहम का टकराव और जुबानी जंग कराने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ेगा, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य तनाव, स्ट्रेस बढ़ सकता है और आपका वैवाहिक जीवन परेशानियों में घिर सकता है। आपको इन परिस्थितियों को संभालना होगा ताकि किसी तरह का कोई वाद विवाद ना बढ़े, नहीं तो यह बहुत दूर तक जा सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव पर होने से आप सही निर्णय लेकर समय रहते चीजों को संभाल पाएंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। तो देखिए, आप प्रत्येक शुक्रवार गौ माता को सूखा आटा अपने हाथों में लेकर अवश्य खिलाएं। बुधवार को विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र का जाप अवश्य करें और प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार श्री बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए अत्यंत ही शुभदायक रहेगा। धन्यवाद।